हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलता है फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है, जो लास्ट वीडियो थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि किन टिप्स को फॉलो करके आप कटिंग्स को ग्रो करें तो आपकी कटिंग्स जो है 100% ग्रो होंगी इस मौसम में। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ प्लांट्स के नेम शेयर किए थे जिनकी कटिंग्स इस सीज़न में बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। तो और आज आपको बताएंगे कौन सा तरीका है जिससे कि आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी, एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। साथ में आपको अपडेट दिखाएंगे जो हमारी कटिंग्स ग्रो हुई हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल ग्रो हुई हैं, उनमें फ्लावरिंग की स्टार्ट हो गई है कुछ प्लांट्स में, और कुछ प्लांट्स में जो है होने वाली है। बहुत अच्छी ग्रोथ है सारी कटिंग्स की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप कटिंग्स को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए चंपा चंपा की कटिंग हमने लगाई थी, ये इसमें न्यू ब्रांचेज आ गई हैं। आज इसको रिपोर्ट करेंगे, रूट्स भी आ गई हैं। आज आपको दिखाने के लिए हमने इसको मिट्टी से निकाला है और ये देखिए रूट्स भी हैं। जब ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई तब हमने इसको निकाला। अब आज हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको कटिंग जो लेनी है वो दो तरीके की कटिंग जो हैं वो बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। एक तो बिल्कुल जो टिप की कटिंग जो लेनी है वो कम से कम 6 से 8 इंच की कटिंग होनी चाहिए। वो कटिंग अच्छी ग्रो होती है क्योंकि हमें कम से कम 4 इंच कटिंग को जो है मिट्टी के अंदर दबाना होता है। तो आप 6 से 8 इंच की या तो टिप की कटिंग लीजिए या फिर पेंसिल थिकनेस की कटिंग लीजिए। ये सेमी हार्डवुड जो ब्राउन कलर की कटिंग दिखती है, ब्रांच दिखती है, उसकी कटिंग लीजिए। और उसको कटिंग को एक शार्प कटर को क्लीन करने के बाद आप सिंपल पानी से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। स्प्रिट से साफ़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र से क्लीन कर सकते हैं। कटर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फंगस का डर नहीं रहता है। उसके बाद शार्प कट लगाइए कटिंग में। और कटिंग लेने के बाद आपको कटिंग्स की सारी जो लीव्स हैं इस तरीके से इनको रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल देखिए लीव्स को निकाल दीजिए, सारी लीव्स को निकाल दीजिए। केवल टिप की बड्स अगर हैं तो उनको भी निकाल दीजिए और केवल टिप की 2-4 पत्तियों को छोड़िए, सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिए। ये देखिए जो लीव्स होती हैं जहाँ से इनको निकालते हैं, ये नॉड एरिया बोलते हैं इसको। ये जो जहाँ पे आपको दिख रहा होंगे, ये यहाँ पे लीव्स निकली होती हैं। नॉड एरिया जो होता है इसमें रूटिंग हार्मोन्स नेचुरल रूप से निकलता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नॉड एरिया मिट्टी के अंदर दबे होंगे आपकी रूटिंग के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, रूटिंग उतनी ही अच्छी होगी। नॉड एरिया जो है ये रूटिंग हार्मोन्स इसमें से अपने आप ही निकलता है, हमें किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमने जब कटिंग ले ली, चाहे आपने टिप की ली या सेमी हार्डवुड ली, कटिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अब मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी जो लेनी है वो सैंडी सॉयल लेनी है। उसमें 80% रिवर सैंड रखनी है और 20% गार्डन सॉयल मिक्स करनी है। आपको केवल मिट्टी में नहीं लगाना है, चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना है, आपको लगाना है रिवर सैंड और रेतीली मिट्टी में आपको कटिंग ग्रो करनी है। तब आपके सक्सेस रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। रेतीली मिट्टी लेने के बाद आपको उस मिट्टी में पानी डाल देना है। जिस पॉट में आपको रखना है, पॉट गहरा होना चाहिए, कम से कम 6 इंच गहरा होना चाहिए पॉट जिसमें आप कटिंग को ग्रो करेंगे। जितना गहरा पॉट होगा उतनी कटिंग आसानी से ग्रो होगी। देखिए हमने ये नर्सरी पॉट में जो कटिंग ग्रो की हैं हिबिस्कस की, बहुत आसानी से ग्रो हो गई हैं। तो आप उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए। मिट्टी हमारी पूरी गीली हो गई है। अब ये बिल्कुल कटिंग लगाने के लिए रेडी हो गई मिट्टी। अब आपको क्या करना है, जो आपने कटिंग ली हैं, चाहे आपने टिप की ली हैं या फिर आपने जो पेंसिल थिकनेस की ली हैं कटिंग, उनको आपको फंगीसाइड लेना है। ये साफ़ फंगीसाइड है, हम ये साफ़ फंगीसाइड यूज़ करते हैं। आपको मिल जाएगा, नर्सरी पर मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। इस फंगीसाइड को आपको 1 चम्मच फंगीसाइड लेना है। अगर आपके पास साफ़ फंगीसाइड नहीं है, कोई और फंगीसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच फंगीसाइड लीजिए आप और इस फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। फंगीसाइड को पानी में मिक्स करने के बाद आपको जितनी भी कटिंग है उनको जिधर से मतलब बॉटम साइड से जैसे हमको ग्रो करना है, उधर साइड से हमें इस पानी में, फंगीसाइड वाले पानी में हमें डिप करके छोड़ देना है। कम से कम 2 घंटे के लिए हमें कटिंग्स को पानी में, फंगीसाइड के पानी में हमें डिप करके रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 6 घंटे भी कर सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होंगी कटिंग।
तो इसके बाद जब ये फंगीसाइड जो है, जब ये इसमें के पानी में आप इन कटिंग्स को डिप करके रखते हैं, तो ये भी एक रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है, क्योंकि इससे फंगस का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है कटिंग्स में। उसके बाद आपको जो आपने मिट्टी तैयार की है, आपने सॉइल तैयार की है अपनी कटिंग्स ग्रो करने के लिए, उसमें किसी स्टिक से पहले होल करेंगे। देखिए, स्टिक से होल करने के बाद आप उसमें कटिंग लगाएंगे। आपको कटिंग डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है, आपको होल करने के बाद ही कटिंग लगाना है। पहले आप मिट्टी में होल करिए, उसके बाद उसमें कटिंग लगाइए और फिर हल्के हाथों से उसको मिट्टी को चारों तरफ से दबा दीजिए। इससे मिट्टी जो जो कटिंग की जो नीचे जहाँ से रूट्स आएंगी वहाँ पर वो डैमेज नहीं होगी। अगर आप सीधे कटिंग को मिट्टी में घुसाते हैं या लगाते हैं तो फिर उसकी जो नीचे की स्टेम है वो ख़राब हो जाती है और आपकी कटिंग्स नहीं लगती हैं। एक ये भी रीज़न होता है कटिंग ना ग्रो होने का। तो आप अगर ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप कटिंग ग्रो करेंगे, आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। इसके बाद आपको कटिंग को रखना कहाँ है, आपने पानी पहले से ही डाल ही दिया है पॉट में, और कटिंग लगाने के बाद एक बार अच्छे से वाटरिंग करना होता है, पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। उसके बाद आपको केवल शॉवरिंग करनी है डेली, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कटिंग को रखना है ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना आए। आपके जहाँ पर ज़्यादा से बड़े बड़े से पेड़ लगे हैं उनके नीचे पॉट में रख दीजिए। देखिए, जैसे हम ये रखते हैं यहाँ पर, ये हमारे कटिंग रखने का एरिया है और यहाँ पर कटिंग हमारी 100% ग्रो होती हैं। उसके बाद आपने कटिंग लगा ली, फिर आपने यहाँ रखने के लिए आपको इस तरीके से रखना है जहाँ पर छाँव रहती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, बारिश का पानी भी पड़े, वहाँ पे कटिंग जल्दी आपकी ग्रो होंगी। ये एक बॉटल लेनी है आपको, ऊपर से उसको कट कर दीजिए और आपने जो कटिंग लगाई है उसके ऊपर उसको ढक दीजिए। कटिंग को जब आप ढक देंगे, इसमें तीसरे दिन देखेंगे आपकी जो नॉड एरिया है वहाँ से लीव्स आने लगेंगी, लेकिन आपको ये कवरिंग हटानी नहीं है, आपको 15 दिन के बाद कवरिंग हटानी है। जब ये आप कवरिंग हटाएंगे, तब जब उसमें स्टेम आने लगे तब आप उसकी ये बॉटल को हटाइए जिसको आपने ढका हुआ है। फिर भी आप पॉट को नहीं हिलाना है। अगर आपकी कटिंग कि आपको पॉट को आप इधर से उधर करेंगे, आप कटिंग को टच करके देखेंगे तो कटिंग आपकी नहीं लगेगी। कटिंग सक्सेस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कटिंग का हिल जाना। कटिंग अगर थोड़ी सी भी हिलेगी, कटिंग ग्रो नहीं होगी। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके कटिंग ग्रो करिए, फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कटिंग आपकी कैसी ग्रो हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक प्यारे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।